नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बेतिया में कौन सा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। साथ ही जानेंगे कि किस गैंगस्टर के ऊपर बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा और डीएम द्वारा की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से, जहां प्रखंड के भेड़ीहरवा पंचायत के वार्ड संख्या 3 में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सदस्य वार्ड सचिव का चुनाव करने के लिए वार्ड सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वार्ड सदस्य नईमा अंसारी ने किया। उक्त चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी की, जिस पर आम सभा की सहमति से वोटिंग कराया गया। वोटिंग के दौरान परमानंद शर्मा को 106 मत मिले, तो वहीं तबरेज आलम को 128 मत प्राप्त हुआ, जिसके बाद तबरेज आलम को 22 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। मौके पर प्रखंड मुखिया संघ के उपाध्यक्ष भेड़ीहरवा पंचायत के मुखिया अभिजीत उर्फ सनी दुबे, तकनीकी सहायक रजनीश कुमार, कार्यपालक सहायक विकास कुमार, लेखपाल सद्दाम हुसैन आदि लोग भी मौजूद रहे। 2022 को वार्ड प्रबंधन समिति और क्रियान्वयन समिति का सचिव का चुनाव होना था, जिसमें 3 नंबर वार्ड का चुनाव का टाइम 10 बजे से लेकर 12 बजे था, लेकिन समय से आने के कारण उसको आधा घंटा आगे बढ़ाया गया है। चुनाव संपन्न करा लिया गया है। 2 आदमी कैंडिडेट थे, तबरेज आलम और परमानंद शर्मा, जिसमें परमानंद शर्मा को कुल 106 वोट मिले हैं और तबरेज आलम जी को कुल 128 वोट मिले हैं। इसलिए तबरेज आलम जी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। धन्यवाद। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के शादियाबाद से है, जहां जिला पंचायत के राजस्व निरीक्षक के द्वारा शादियाबाद बाजार में सभी दुकानों की चेकिंग की गई, साथ ही लाइसेंस बनाए गए। जैसे इसकी सूचना अन्य दुकानदारों को हुई, अन्य दुकानदार अपनी अपनी दुकान बंद कर रफू चक्कर हो गए। राजस्व निरीक्षक अरविंद सिंह यादव ने बताया कि ये लाइसेंस जिला पंचायत की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसमें सभी दुकानों का बनना है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 लाख की संपत्ति वाले दुकानदार को सालाना 3000 देना होगा और उससे ज्यादा की संपत्ति वाले को सालाना 6000 का टैक्स देना होगा। उन्होंने बताया कि अब तक शादियाबाद बाजार में 6 लोगों का ये बनाया गया है। सालाना 6000 का टैक्स देने वालों के लिए भी कई बातें उन्होंने बताई। वहीं मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुने। सर, नाम क्या है आपका? अरविंद सिंह यादव, राजस्व निरीक्षक, जिला पंचायत गाजीपुर। सर, आज शादियाबाद में आप किसी चीज़ की चेकिंग कर रहे थे, क्या है पूरा मामला? जिला पंचायत का लाइसेंस और टैक्स बनता है। अच्छा, पूरी दुकानों की। अच्छा। अब तक आपने शादियाबाद में कितनी दुकानों को चेक किया है और कितने लोगों का बनाया है? 6 लोगों का बना है। 20-25 लोगों का नाम सर्वे किया हूँ। अच्छा। बुलाया है कि ऑफिस आके अपना लाइसेंस और टैक्स जमा कर। कितनी राशि होगी दुकान के हिसाब से, या बड़ी छोटा या क्या है? जो दुकान है, हाँ, जिसकी 1 लाख की संपत्ति है उसको 3000 टैक्स देना है। कितना सालाना? सालाना। अच्छा, उससे कम या उससे ऊपर? 6000 तक लेने का अधिकार है मेरा। अच्छा। कितना हो, दुकान बड़ी हो, उससे नहीं मतलब। जिला पंचायत की सब्सिडी 6000 तक, 750 रुपये से लेकर 6000 तक, जितनी दुकान लागत में होगी उस हिसाब से दुकान देंगे। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्र अधिकारी मड़ियाओं अशोक सिंह के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तार, अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अध्यक्ष बरसठी व पुलिस टीम सर्विलांस टीम के सहयोग से अभियुक्तों के BTS एवं लोकेशन की जानकारी पर 22 मार्च 2022 को शाम थाना हाजा क्षेत्र के ग्राम गहली कटार में एक स्वर्ण कार से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सफेद अपाचे से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिनमें से अभियुक्त अभिषेक पांडे और भीम पुत्र विजयमणि पांडे निवासी चनेतू थाना सराय मरेज जनपद प्रयागराज को दिनांक 9 को थाना कडोदरा जनपद सूरत गुजरात से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट के 6170 रुपए बरामद करते हुए न्यायालय सूरत कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर
दिनांक 13 मई 2022 को जेल भेजा जा चुका गया तथा अभियुक्त प्रवीण मिश्रा पुत्र महेंद्र मिश्रा निवासी चनेतू थाना मीरगंज जौनपुर को दिनांक 10 मई 2022 को खान कटरा बेंगलुरु से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर जनपद जौनपुर लाया गया, जिसे पूछताछ कर अभियुक्त के कब्जे से घटना में उपयोग अन्य चीजों को भी बरामद किया गया और पूरे मामले का खुलासा किया गया। 2022 को थाना बरसठी के अंतर्गत ग्राम गहली कठार में एक सर्राफा के व्यापारी से स्वर्णकार से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसके जेवरात लूट लिए गए थे। ये घटना बहुत ही सनसनीखेज थी, क्योंकि अज्ञात अभियुक्तों ने इसमें लूटपाट की थी और वो मौके से भाग गए थे और पीड़ित स्वर्णकार को चोटें भी आई थी। ये घटना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के निर्देशन में थाना बरसठी की थाना प्रभारी, उनकी टीम और सर्विलांस प्रभारी, उनकी टीम और स्वाट, ये सब लोग मिल करके बहुत ही इसको पेशेवर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इन लोगों ने इस घटना का अनावरण किया है। और इस घटना को अंजाम देने वाले जो 2 अभियुक्त थे मुख्य रूप से, उसमें एक अभियुक्त जो अभिषेक पांडे निवासी चनेथू ये सराय ममरेज का रहने वाला था, इसकी गिरफ्तारी जो की गई वो सूरत से, वडोदरा सूरत से की गई 9 मई को और ट्रांजिट रिमांड पर ला करके, और इससे जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर के डॉक्टर एसके मुसद्दी ने अनुभव एवं पॉपुलर हॉस्पिटल के अनुभवी चिकित्सकों की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर 70 वर्षीय वृद्ध महिला की जान बचाई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर मुसद्दी के समर्थ नर्सिंग होम में आर्थिक रूप से कमजोर श्याम कुमारी नाम की 70 वर्षीय महिला को काफी सीरियस स्थिति में वृद्ध महिला के परिजन लेकर आए। डॉक्टर मुसद्दी द्वारा मरीज को देखने के उपरांत परिजनों को बताया गया कि इनकी दिल की धड़कन काफी कम हो गई है और समय कम होने की वजह से जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। मिर्जापुर में सिर्फ नटवा स्थित पॉपुलर अस्पताल में बेहतर कार्डियोलॉजिस्ट की व्यवस्था है। परिजनों ने तत्काल वृद्ध महिला को पॉपुलर अस्पताल लेकर गए और वहां उस समय मौजूद डॉक्टर प्रवीण सिंह द्वारा टेम्परेरी पेसमेकर लगाकर मरीज की जान बचाई गई तथा बाद में आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर एचओडी कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर एसके श्रीवास्तव द्वारा परमानेंट पेसमेकर लगाकर वृद्ध महिला की जान बचाई गई। मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह, पॉपुलर हॉस्पिटल में मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट। कल रात एक कार्डियक पेशेंट का आपने ऑपरेशन किया, पेसमेकर लगाया, क्रिटिकल बहुत कंडीशन उसकी रही, आप उसमें सक्सेसफुल हुए। क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी ऑपरेट करने में, क्या उसमें आपका सहयोग? मरीज जब हमारे पास इमरजेंसी में शाम 7 बजे पहुंचा तो मरीज की धड़कन बहुत कम थी। मरीज की धड़कन, नॉर्मल धड़कन जो है 80-90 होनी चाहिए, लेकिन मरीज की धड़कन 30-35 चल रही थी, जिससे मरीज बेहोश हो जा रहा था। मरीज को हमने इमरजेंसी में देखा और उनके परिजनों से बात किया, तुरंत उनको टेम्प्रोरी पेसमेकर की एडवाइस दी। परिजन तैयार हो गए। मैंने तुरंत जो है अपने कैथलैब, मिर्जापुर में केवल एक कैथलैब है पॉपुलर हॉस्पिटल में, जो कि टेम्प्रोरी पेसमेकर कैथलैब में ही लगाया जाता है, और हमने तुरंत टेम्प्रोरी पेसमेकर लगाया। और टेम्प्रोरी पेसमेकर लगाने में ये तकलीफ आ रही थी कि उसकी वेन जो है स्टेनोसिस हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। तो हमने बहुत मशक्क़त के बाद उसकी जो है ब्लॉक खोला, और ब्लॉक खोलने के बाद मैंने पेसमेकर लगा और इससे मरीज़ की धड़कन वापस आ गई और उसकी जान बच गई। पॉपुलर हॉस्पिटल में कल आप एक मरीज लेकर आए थे जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, आप एज अटेंडेंट, यहाँ क्या तकलीफ़ आपको नहीं हुई इलाज में? नहीं, तकलीफ कहाँ हुई, हम तो खुश हैं ना। अब तो हमारा मरीज हंस रहा है, बोल रहा है, सब कुछ बात बोल रहा है, बेहोश था उस समय। हम लोग तो निराश हो गया कि हमको कलंक करना लगे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने किस तरीके से आपके मरीज को अटेंड किया? नहीं, हॉस्पिटल वाले बहुत हमारे साथ सहानुभूति बरती। नहीं, अभी क्या हाल है आपकी मरीज? अरे तो ठीक है, बहुत सब ठीक है। अब अपना परिचय बताएं। हमारा घर महुआरी कला। आपका नाम? पारसनाथ पांडे। मैं डॉक्टर पार्थ वार्डे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर। हमारे यहाँ पे ऐसी सुविधाएं हैं जिसे बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल कैथ लैब, MRI,
और सिटी स्कैन वगैरह। और हमारे पास फुल टाइम कंसल्टेंट्स हैं सारे, जो काफ़ी हॉस्पिटल्स में नहीं है। इमरजेंसी, ट्रॉमा, कोई भी केस हो, हमारे यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज मिल जाती है, जिससे पेशेंट की जान ऑन द स्पॉट बच जाती है। उसको कहीं पे भी इलाहाबाद या फिर बनारस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास ICU एम्बुलेंस है और नॉर्मल एम्बुलेंस भी है, जिसके द्वारा अगर कोई भी पेशेंट मिर्ज़ापुर या आसपास से लाना होता है तो हम अपने डॉक्टर्स भेज के ICU एम्बुलेंस में लेके आते हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गौवंश या पशुओं का वध कर लाखों की संपत्ति अर्जित करने वाले प्रदेश के टॉप 10 अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र उस्मान के 500 वर्ग गज के प्लॉट को तहसीलदार अशोक कुमार गुप्ता तथा कोतवाल अशोक पाल, अपराध निरीक्षक उत्तम कुमार सहित भारी पुलिस व महिला पुलिस बल के साथ मुनादी कराकर प्लॉट पर जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्की का बोर्ड लगाते हुए उप जिलाधिकारी पूरनपुर को प्रशासन नियुक्त किया गया है। ग्राम शेरपुर कला निवासी एजाज पुत्र उस्मान के आपराधिक इतिहास के संबंध में कोतवाल अशोक पाल ने बताया कि अभियुक्त एजाज पर लगभग 32 गौवध के मुकदमे दर्ज हैं और वर्ष 2016 से 2022 तक 4 गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि जिलाधिकारी के आदेश पर 26 अप्रैल 2022 को शेरपुर कला में एक मकान व पूरनपुर में एक दुकान लगभग 1 करोड़ 37 लाख की संपत्ति कुर्क की जा चुकी गई है और आज 500 वर्ग गज के प्लॉट को तहसीलदार व पुलिस फोर्स की उपस्थिति में कुर्क का बोर्ड लगा दिया गया, जबकि अभियुक्त एजाज की तलाशी अभी जारी है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां कोतवाली थाना अंतर्गत लापता हुए 6 वर्षीय किशोर प्रियांश केवट को पुलिस ने कुछ ही घंटों में दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया। दरअसल 6 वर्षीय प्रियांश अपने भाई के साथ चिल्ड्रन पार्क में घूमने गया था और वहां से लापता हो गया। प्रियांश के परिजनों ने घटना की सूचना कोतवाली को दी, जिसके बाद एसपी के निर्देशन में कंट्रोल रूम उमरिया से सभी थानों में अलर्ट मैसेज भेजकर नाकाबंदी की गई और जिला मुख्यालय से ही गुमशुदा बालक को पुलिस ने दस्तयाब कर सकुशल परिजनों को सौंप दिया है। सुमन केवट पिता कपूरचंद केवट निवासी सुभाषगंज की शाम को थाना आकर के सूचना दी कि इनका भाई प्रियांशु केवट उम्र 6 साल एवं प्रिंस केवट उम्र 5 साल, ये दोनों चिल्ड्रन पार्क में घूमने के लिए गए हुए थे और छोटा बालक लगभग 2 बजे के लगभग वापस घर आ गया और बड़ा बालक प्रियांशु केवट ये घर वापस नहीं आया। शाम तक के जब वापस नहीं आया तो इधर उधर पता तलाश करने के बाद में थाना आकर के सूचना दी कि इनका भाई अभी तक पहुंचा नहीं है। तो तत्काल मैंने फिर पता तलाश के लिए कोशिश किया और तत्काल मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया और तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रमोद कुमार सिन्हा कंट्रोल रूम पहुंच करके सभी थाना को अलर्ट कर दिया और सभी जगह नाकाबंदी करके महिला थाना, कोतवाली, ट्रैफिक थाना, सिविल लाइन सभी जगह नाकाबंदी करवा करके टीम गठित करके तत्काल पता तलाश किया गया और तब जाकर के फिर प्रियांशु केवट दस्तयाब हुआ और परिवार को फिर सकुशल। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। नसवाड़ी तहसील के जितनगर गांव की महिलाओं और पुरुषों ने अपने सिर पर आदिवासी की पहचान लाल पगड़ी पहन के हाथों में मटके लेकर ढोल नगाड़े बजा के नारे लगाते हुए पानी की मांग के साथ नसवाड़ी मामलतदार को आवेदन पत्र दिया। सरकार की नल से जल योजना व अन्य जलापूर्ति योजना से गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने सरकारी कचहरी के सामने हल्ला बोल करके पानी की मांग की है। आज रोज नसवाड़ी तालुकाना जितनगर गामनी महिलाओं जे आज एक अमरी ओळख जे आदिवासी लाल पागड़ी जो ओळख जो पुरुषों पहरे છે પણ આજે મહિલાઓ એક નારી શક્તિના રૂપમાં જે એમને ત્યાં કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ કહી છે સરકાર કે નલ સે જલમાં અમે આટલા રૂપિયા વાપર્યા અને ઘર ઘર સુધી પાણી પહોંચાડ્યું પણ જીતનગર ગામની મહિલાઓને આજ સુધી પાણી મળ્યું નથી। એનો આ સબૂત અને ઢોલ નગારા સાથે અમે આજ રોજ મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા જઈ રહ્યા છે અને એની ખાસ નોંધ લે એવી અમારી માંગણી અને લાગણી। અમે લોકો જીતનગર ગ્રામ પંચાયત જૂથ ગ્રામ પંચાયતમાંથી બહેનો સાથે મામલતદાર સાહેબને એક પાણી માટે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ કે અમારી રજૂઆત સાંભળે અને અમારો પ્રશ્ન હલ કરે। એટલા માટે તમે પાછળ જોઈ રહ્યા છો કે ખાલી દેગડા લઈ અને આજ બહેનો અહીંયા સુધી આવી છે અને સરકારોના ખૂબ મોટા આયોજનો અને ખૂબ મોટી વાતો ટીવી ઉપર અમે સાંભળીએ છીએ
અને અહીંયા ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ઉપર જોઈએ તો એમાં કશું જ દેખાતું નથી અને એક પણ ગામડામાં હજુ પાણીની સુવિધા જેટલી જોઈએ એટલી અમને પ્રાપ્ત થઈ નથી એટલે અમે લોકો માંગણી લઈ અને गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोहना मऊ शाहगंज रेलखंड स्थित ग्राम लक्ष्मण पट्टी के पास 17C संपार बनाने को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय यादव के नेतृत्व में गांव के लगभग 4 दर्जन लोगों द्वारा संपार बनाने को लेकर 22वें दिन भी धरने पर बैठे रहे लोगों का कहना है कि संपार के बन जाने से गांव के विद्यार्थी, बुनकर, छात्र, मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी तथा लोगों को घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामवासियों ने मांग की है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। धरने पे कब से बैठे हैं और क्या मांगे आप? 24 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं धरने पर और हमारी मांगे इसलिए है कि कोरोना काल में ये डगरा तोड़ दिया गया और डगरा अंग्रेज़ों के ज़माने से है और हमारे स्टे के बावजूद भी रेल के विभाग के लोग और प्रशासन, रेल प्रशासन दोनों मिल करके इस डगरों को तोड़ा है। जब मैंने उस कागज़ दिखाया उस कागज़ को लेने से इनकार कर दिया। जब मैंने पूछा अधिकारियों से कि इस कागज़ पर आप लीजिए कि स्टोर है और इसको हम नहीं मानते हैं, वो लेने से इनकार कर दिया। और जब उन्होंने कहा कि कागज़ जब मुझको दोगे तो मैं तुरंत बना दूंगा, तुरंत बाईपास डगरा बना करके आपको मैं सुरक्षित दे दूंगा, हम लोग मान गए। लेकिन डगरा जब हम लोग स्टे लेकर आए, अधिकारी के पास गए तो अधिकारी हम लोगों को आना कर डीआरएम से हमारी बात हुई तो डीआरएम ने कहा प्रधान जी आपको मिलेगा, लेकिन डीएम साहब को एक बार मिल लीजिए। डीएम साहब से मिलने के लिए गए, उन्होंने समय नहीं दिया। इसके बाद कल हम लोग एसडीएम से मिले। एसडीएम साहब से कहे कि कंटम आप कोर्ट करिए और जिसने डगरा कोरा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। तो अभी आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही धरने पे बैठे हैं। धरने के लिए हम लोग जब तक नहीं हमारी मांगें पूरी होगी तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। और अब तक कोई अधिकारी हमारे यहाँ नहीं आया। हम लोग रजिस्ट्री के माध्यम से पर्सनल जा करके सारे लोगों से मुलाकात किया और कोई आज तक अभी कोई अधिकारी। मऊ से सीनू संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई में बेलाड पियर में डूबी यात्रियों को सफर करने वाली नाव एलिफेंटा और नौका घाट गेटवे के बीच लोगों को ले जाने वाली एक यात्री नाव मुस्तक्वीन नामक बेलाड घाट तट पर डूब गई। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि पास की नाव से कुछ लोग, जिनमें ज्यादातर चालक दल थे, उनकी मदद से कोई जनहानि नुकसान नहीं हुआ। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। प्रयागराज में ट्यूबवेल पर सोते समय वृद्ध व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो गई। डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस। घटना प्रयागराज के यमुना पार लालापुर थाना क्षेत्र के पूरे किन्नर गांव की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मुझे आज दिनांक 16 मई की प्रातःकाल थाना लालापुर पर एक सूचना मिली थी कि ग्राम पूरे किन्नर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। तत्काल इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी 12 मौके पर पहुंचे तथा हमारी जो फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड्स की टीम है वो भी मौके पर पहुंची तथा वहां पर भौतिक साक्ष्य संकलन किया गया। प्रारंभिक जो अभी तक जांच पड़ताल हुई है उसमें ये आया है कि एक व्यक्ति सुरेश चंद द्विवेदी, इनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो चुकी है। प्रथम दृष्टया ये इनके जो शरीर है उसमें एक फायर आर्म इंजरी का होना प्रतीत हो रहा है। फिर भी मृत्यु का सही समय और सही कारण जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो मृतक हैं उनके बेटे, जो पीड़ित पक्ष हैं, उनके द्वारा अपने ही परिवार के 3 लोगों के विरुद्ध एक नामजद तहरीर दी गई है जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नामजद अपराधियों में से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है तथा उनसे गहन। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अनियंत्रित कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। धनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाल विद्यालय प्रसादपुर के पास सोमवार की दोपहर सिकरीगंज की तरफ से धनगढ़ की तरफ जा रही तेज रफ्तार की कार की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैसर बाजार पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।